मोटिवा ने पूरे इस उत्साह से राही और उसकी टीम को दही शक्कर खिलाया और सबको आशीर्वाद दिया। ख्याति भी नज़र उतार कर कहती है कि उसकी जीत पक्की है। पराग आगे बढ़कर राही से कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वह उसके साथ खड़ा है। इस माहौल में हर कोई राही की जीत का सपना देख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में बैठकर गणपति बप्पा से प्रार्थना कर रही थी कि हर शुभ काम की शुरुआत उन्हीं से होती है और आज वह और उनकी टीम भी बप्पा का नाम लेकर फाइनल मुकाबले में उतर रही है। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पूरी टीम के साथ वह ऊंची आवाज़ में गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाती है। उस पल में सभी का हौसला और बढ़ जाता है। इसी बीच राजा जो राही की टीम का समर्थक था उसके लिए जोश से चीयर्स करता है। आसपास के लोग भी राही की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन गौतम के चेहरे पर यह खुशी नहीं थी। उन्हें कहीं ना कहीं जलन हो रही थी कि राही को इतनी सपोर्ट मिल रही है। राही अपनी टीम को देखती है और कहती है कि इस बार जीत हमारी होनी चाहिए और सामने वाले को हराना ही होगा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास से ज़्यादा एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था। टीम के साथ चीयर्स करने के बाद यह सबको चलने का इशारा करती है। वहीं प्रेम अपने मन की बात छिपा नहीं पाता और कहता है कि वह चाहता है कि राही जीते, लेकिन उसका बढ़ता हुआ घमंड उसे परेशान कर रहा है। प्रेम को लगता है कि अनुपमा की टीम मेहनत और टैलेंट दोनों में कहीं आगे है और शायद यही सब सच्ची ताकत है। इस बीच शाह परिवार में लीला अनुपमा को आशीर्वाद देती है तभी पाखी ताना कसती है कि अनुपमा ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वह खुद स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। वह चिढ़कर कहती है कि उनकी टीम जल्दी बाहर हो जाएगी क्योंकि अनीता की जगह देविका को डांस की अनुमति अभी तक नहीं मिली ही नहीं है। अनुपमा मुस्कुराती है, दही शक्कर पाखी को खिलाती है और साफ शब्दों में कहती है कि उनका क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन जब तक हार सामने से आकर खड़ी नहीं होती वह हार मानने वाली नहीं है। वह सख्त लहजे में पाखी को समझाती है कि उसका अपना भी मुकाबला है और उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए। पाखी चुप रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। डांस रानी थोड़ा निराश होती है लेकिन अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है। वह कहती है कि उसका असली मकसद हार जीत से भी बड़ा है और उन्हें पूरी ताकत से प्रदर्शन करना चाहिए। तो सभी साथ में हाथ जोड़कर चीयर्स करती हैं और माहौल फिर से सकारात्मक हो जाता है। तभी प्रतियोगिता के वेन्यू पर एंकर बड़े उत्साह से घोषणा करता है कि अब फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इसमें कई राउंड होंगे। वह सबसे पहले राही की टीम को स्टेज पर बुलाता है। राही अपनी टीम के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचती है। इसके बाद दिल्ली की टीम जोश अनलिमिटेड का नाम पुकारा जाता है और वे भी स्टेज पर आते हैं। आखिर में अनुपमा की टीम का नाम पुकारा जाता है और अनुपमा अपनी डांस रानी के साथ स्टेज पर कदम रखती है। जैसे ही राही अनुपमा की टीम में देविका को देखती है उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। वह सीधे अनुपमा की ओर देखती है कि आखिरी वक्त पर टीम मेंबर बदलना नियमों के खिलाफ है। अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है कि यह उनकी टीम की समस्या है, उसे अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। राही गुस्से में कहती है कि अनुपमा को उसके ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि उसे अपने ऊपर भरोसा है और अपने कान्हा जी पर ओवर कॉन्फिडेंस है। यह सुनकर माहौल और भी दिलचस्प हो जाता है। राही तीखे अंदाज में कहती है कि अनुपमा को एलिमिनेटेड होते देख उसे खुशी होगी, लेकिन यह अफसोस रहेगा कि वह खुद उसे बाहर नहीं कर पाएगी। अनुपमा उसके शब्द सुनकर एक पल को चौंक जाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। इसी समय एंकर दोनों टीमों को मीडिया के सामने लाता है। मीडिया अनुपमा से पूछता है कि इतने बड़े मुकाबले में क्या उसे प्रेशर फील हो रहा है। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है कि प्रेशर तो हर बड़ी चीज़ में होता है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम अपने सिर पर बोझ बना लें या कदमों के नीचे रखकर आगे बढ़े। रिपोर्टर फिर राही से पूछते हैं कि क्या वह जीत पाएगी। राही पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि वह तो जीत चुकी है क्योंकि जोश अनलिमिटेड उसकी टीम के सामने टिक नहीं पाएंगी और डांस रानीज तो वैसे भी एलिमिनेटेड हो जाएंगी। सब हैरान रह जाते हैं। मीडिया पूछता है कि उसे इतनी पक्की जानकारी कैसे है। तभी तोसु मन ही मन सोचता है कि जैसे ही डांस रानीज बाहर होंगी वह मीडिया को अनदेखा फुटेज देगा और उस दिन के बाद हर जगह उसी का नाम होगा। इसी बीच अनुपमा मीडिया को जवाब देती है कि अभी मुकाबला शुरू हुआ है और जब तक मैदान में है किसी भी टीम को खुद को सुरक्षित मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ एंकर और खेतान इस बहस को भुनाने की
सोचते हैं। खेतान कहता है कि माँ बेटे की ये दुश्मनी पूरे देश में टीआरपी दिलवाएगी। ये एंकर हंसकर जवाब देता है कि इसे मनोरंजन बनाने में ही असली मजा आएगा। उधर मीडिया राही से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। राही खुलासा करती है कि अनुपमा की टीम ने आखिरी वक्त पर नया मेंबर जोड़ने की कोशिश की है जो नियमों के खिलाफ है। अनुपमा तुरंत कहती है कि यह आयोजक का फैसला होगा, कोई और तय नहीं कर सकता। राही तंज कसती है कि अनुपमा को तो बिना लड़े ही मैदान छोड़ना पड़ेगा। अनुपमा दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। एंकर फिर खेतान से पूछता है कि क्या सच में यह नियमों के खिलाफ है। खेतान साफ कहता है कि टीवी शो में असली नियम सिर्फ टीआरपी का होता है। अगर डांस रानीज बाहर होती हैं तो शो की टीआरपी गिर जाएगी और वह किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ से माहौल और भी दिलचस्प मोड़ लेने लगता है क्योंकि अब सवाल सिर्फ मुकाबले का नहीं बल्कि नियमों और प्रतिष्ठा का भी हो गया था। खेतान और एंकर अपने बीच बैठकर चर्चा कर रहे थे कि डांस रानीज को हटाना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए उन्हें नहीं हटाया जा सकता। एंकर साफ कहता है कि असली मसाला माँ बेटी की लड़ाई में है और कैमरे हर जगह लगे हैं, हर एक भाव कैद किया जाएगा। इसी दौरान वह दर्शकों को संबोधित करते हुए घोषणा करता है कि फाइनल मुकाबला अब शुरू होने वाला है और इसमें तूफान आना तय है। शो के बाहर लीला बेचैन बैठी थी। उन्हें अनुपमा और उसकी टीम की चिंता खाए जा रही थी। बाबूजी उन्हें समझाते हैं कि चिंता छोड़ दो, सब ठीक होगा। लीला कहती है कि वह खुद जाकर आयोजकों से अनुरोध करेगी, ये शायद उनकी बात मान ली जाए। बाबूजी मजाक में उन्हें छेड़ देते हैं और हंसने लगते हैं। तभी जिग्नेश वहां आता है और बाबूजी पर गुस्सा करने लगता है। लीला तुरंत बीच बचाव करती है और माहौल को संभालने की कोशिश करती है। उधर राही और अनुपमा आमने सामने थी। राही तुनक कर कहती है कि यहाँ जो हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। एंकर आप अपने स्टाफ को इशारा करता है कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। राही गुस्से में कहती है कि अगर अनुपमा की टीम का सदस्य घायल है तो उनकी समस्या है, आयोजकों की नहीं। अनुपमा शांत भाव से जवाब देती है कि हर खेल में सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी, तो यहाँ क्यों नहीं। राही व्यंग से कहती है कि फ़र्क यह है कि वहाँ अनुपमा नहीं होती और उनकी वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं होती। अनुपमा गहरी सांस लेकर उसे समझाती है कि पर्सनल मसले कंपटीशन में नहीं लाए जाने चाहिए वरना घर की बात तमाशा बन जाएगी। लेकिन राही उसे नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। अनुपमा खेतान की ओर देखकर गुहार लगाती है कि निष्पक्ष फैसला लिया जाए, तभी माही और देविका आपस में भिड़ जाती हैं। इसी बहस के बीच अनुपमा जोर देकर कहती है कि राही की टीम में भी माही ने आखिरी समय में एक सदस्य को बदला था, तो फिर उन्हें देविका को शामिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी। आयोजकों को यह तर्क सही लगता है और वे अनुपमा की टीम को परफॉर्म करने का मौका देने का निर्णय कर लेते हैं। एंकर भी कहता है कि राही का काम डांस करना है, उसने सामने वाली टीम में के मेंबर गिनना नहीं। यह सुनकर राही तिलमिला उठती है और अनुपमा को मैनिपुलेटिव कह देती है। एंकर भी जानबूझकर उसे भड़काता है। गुस्से में लाल होकर राही कहती है कि यह लोग बेईमानी कर रहे हैं और वह इन्हें बुरी तरह हराएगी। राही वहां से जाने लगती है। तभी देविका उसे रोक कर कहती है कि अनुपमा को नीचा दिखाने की बजाय उस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वह उसकी माँ है। देविका समझाती है कि इस जंग को दुश्मनी तक मत ले जाओ, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती। लेकिन राही आंखें चुराती हुए वहां से चली जाती है। दूसरी ओर तोशु अपने फोन पर कुछ संदिग्ध लोगों से बातें कर रहा था। वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि डांस रानीज की यह मुकाबला जीतेगी, इसलिए आपने अपने सारे पैसे उन्हीं पर लगाओ। तो सुमन ही मन सोचता है कि अब वह अमीर बनने वाला है। उसकी आंखों के सामने ख्वाब तैरने लगते हैं जहां लड़कियां उस पर नोट उड़ाती हैं और वह सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होता। सपनों में खोया हुआ तोशु अचानक हकीकत में लौटता है और खुद से कहता है कि अब वह इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाने वाला है। इधर दोनों टीमें एक ही ग्रीन रूम में पहुंच जाती हैं। राही हैरान होकर पूछती है कि अनुपमा यहाँ क्या कर रही है, यह कमरा उनका है। अनुपमा जवाब देती है कि यह कमरा आयोजकों ने उन्हें दिया है। बात बढ़ने लगती है। बाकी गुस्से में कहती है कि यह कमरा हमारा है और इसके बाहर हमारी टीम का नाम लिखा हुआ है। देविका तुरंत पलट कर कहती है कि उन्होंने भी अपनी टीम का नाम पढ़कर ही कमरे में कदम रखा है। माहौल गर्मा जाता है और राही कहती है कि अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। देविका बिना झिझके जवाब देती है कि बाहर जाने की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। दोनों तरफ के सदस्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अनुपमा और राही
गुस्से के लिए एक दूसरे को देखती रहती हैं और इसी टकराव के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक दिखाते हुए एंकर घोषणा करता है और कि ग्रैंड फिनाले की शुरुआत होने वाली है। कोठारी परिवार पूरे उत्साह से राही की टीम के लिए नारे लगाता है। दर्शकों के बीच जोश दोगुना हो जाता है। एंकर कहता है कि यह माँ बेटी का मुकाबला है, लेकिन शुरुआत गणपति बप्पा के स्वागत से होगी और इसके लिए दोनों टीमें मिलकर डांस करेंगी। कैमरे दोनों टीमों के चेहरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। अनुपमा और राही की टीम मंच पर साथ आती है और गणपति बप्पा का स्वागत करते हुए नृत्य करती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। इसके बाद एंकर एक बड़ा ऐलान करता है। वह बताता है कि इस बार की प्राइज मनी सिर्फ 1 लाख नहीं बल्कि 50 लाख कर दी गई है। यह सुनते ही सभी की आंखें चमक उठती हैं। प्रतिभागी हो या दर्शक, हर कोई उत्साहित हो जाता है। यह मुकाबला अब सिर्फ प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि एक बड़ी रकम का भी हो गया था। एंकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब असली जंग शुरू होगी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड जिसमें माँ बेटी की जंग और भी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। कल का एपिसोड और भी रोमांचक होगा, जहां न सिर्फ मुकाबला बल्कि भावनाओं का टकराव भी चरम पर होगा। धन्यवाद।